अब बारी है एक्सेल में काउंट और काउंट ए, काउंट इफ और काउंट इफ्स और काउंट ब्लैंक इतने सारे फंक्शन सीखने की जो कि मैं आ चुका हूँ अपने सुमित टेक्नोलॉजी चैनल पे। मैं अपना इंट्रो दे दूँ, मैं सुमित आपका स्वागत करता हूँ सुमित टेक्नोलॉजी चैनल पे। तो ये अगर इतने सारे अगर फंक्शन आप सीखना चाहते हैं ना, तो बिल्कुल सही वीडियो पे आपने यहाँ पे क्लिक किया है। तो बढ़ते हैं यहाँ पे, और प्रैक्टिस फाइल डिस्क्रिप्शन में है, जाइए और इजीली आप इसे डाउनलोड कीजिए और आप भी इसे प्रैक्टिस कीजिए। तो बढ़ते हैं यहाँ पे, लेट्स बिगिन। अभी इंट्रो पार्ट में बताया कि सीखने वाले हैं यहाँ पे काउंट और काउंट इफ और काउंट इफ्स और काउंट ब्लैंक। ओके, हमारे सामने ये प्रैक्टिस फाइल है, इजीली आप जाके आप इसे डाउनलोड भी आप कर सकते हैं। ओके, तो सबसे पहले यहाँ पे हम चलते हैं काउंट फंक्शन। सबसे पहला यहाँ पे हम सीख लेते हैं, जो कि हमारे पास ये प्रैक्टिस फाइल है यहाँ पे, राइट। मेरा लॉजिक ये है ना कि मुझे ढूंढना है कि मेरे पास अमाउंट टोटल कितने हैं। मतलब ये सम नहीं करना है, सम तो हमने ऑलरेडी क्लासेस ले रखा है। मैं काउंट करना चाहता हूँ, गिनना चाहता हूँ कि कितना हमारा डेबिट एंड क्रेडिट सारा हो चुका है। तो इसके लिए एक मैं यहाँ पे यूज करने वाला हूँ यहाँ पे काउंट फंक्शन। काउंट का मतलब ही होता है गिनना। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे इक्वल प्रेस करेंगे और यहाँ पे यूज करेंगे काउंट। क्या यूज करेंगे? काउंट, जो कि ऑप्शन सी यहाँ पे आ रहा है। आप इसे सेल्फ स्टडी करो ना, इसे पढ़ो, ये देखो ये क्या बोल रहा है। ये कुछ मैसेजेस आपसे ये बोल रहा है। मैक्सिमम जूमिंग यहाँ पे हो चुकी है, जो यहाँ पे मैं मिनिमम कर देता हूँ। यहाँ पे मैं इस ऑप्शंस को मैं हटा देता हूँ। ओके, यहाँ पे देख पाएंगे, यहाँ पे एक ऑप्शंस लिख रहा है ना कि काउंट द नंबर ऑफ सेल इन द रेंज ऑफ कंटेन्स नंबर। कह रहा है कि काउंट करेगा नंबर को, रेंज, राइट। ओके, तो ये सारे काम करने के बाद अब मैं प्रॉपर यहाँ पे मैं काउंट ले लेता हूँ। और सबसे पहला वैल्यू आपसे ये पूछ रहा है, वैल्यू देखो, सबसे पहला वैल्यू आपसे पूछ रहा है कि वैल्यू 1, वैल्यू 2, वैल्यू 3, वैल्यू 4, राइट। 255 के लगभग ये वैल्यू एक साथ आप दे सकते हो, राइट। सबसे पहले वैल्यू 1 क्या है, आप इसे प्रॉपर डेटा को सेलेक्ट करो, प्रॉपर डेटा इसे सेलेक्ट करो। B2 B13 बिट 2, राइट। बिट 2 नहीं दोस्तों, बिट 2, यहाँ पे B2 कॉलम की मतलब सेल की रेंज की मैं बात कर रहा हूँ। और यहाँ पे 13 हमने ले लिया। इसको प्रॉपर में सेलेक्ट करेंगे, एंटर करेंगे ना, तो इंटरेस्टिंग है ना, आंसर्स यहाँ पे हमारा आ चुका है। जो कि काउंट हमें एक्सप्लोर कर रहा है कि हमारे पास ये कितना है, 12 है कि 13 है, काउंट ये बता रहा है। लेकिन नेक्स्ट टॉपिक्स पे बढ़ते हैं। यहाँ पे काउंट तो नीचे आप देखो मैंने लिखा भी होगा, ये नीचे प्रॉपर मैंने लिखा भी है, काउंट लिखा है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट फंक्शन की तरफ, जिसका नाम है काउंट इफ, जो कि हमारे पास ये प्रैक्टिस फाइल है ऑलरेडी। मैं इसे टेक्स्ट को डिलीट कर देता हूँ। ये डेटा हमारे पास है, इस डेटा की प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग आप देख लो, आप इसे ज़रूर ट्राई करना। और मैं कहता हूँ कि अगर किसी भी डेटा को प्रॉपर अंडरस्टैंड अगर आप करते हो ना, तो ईजिली उसमें लॉजिक आप बिल्ड कर सकते हो। मैं अभी यहाँ पे समझा रहा हूँ, तो ये समझो ना। सबसे पहले डेट है, ट्रांजेक्शन टाइप है, डेबिट एंड क्रेडिट है, एंड अमाउंट है। इतने सारे ऑप्शंस आपको यहाँ पे मिल रहे हैं। और यहाँ पे मेरा क्राइटेरिया, मैं इसे डिलीट कर देता हूँ, इसको मैं इसे डिलीट कर देता हूँ। ओके, मेरा लॉजिक ये है कि ऑनलाइन कितना है, कैश कितना है, एंड डेबिट कार्ड कितना है। आप बोलोगे सर कितना, आप क्या बोल रहे हो? मतलब ऑनलाइन का कितना ट्रांजैक्शन हो चुका है, ऑनलाइन है चुका है यहाँ पे, और कैश है, एंड डेबिट कार्ड है, एंड ओके, 3 ऑप्शन है हमारे पास। मुझे अब कैलकुलेशन करने के लिए मुझे ढूंढना है कि ऑनलाइन, यहाँ पे ऑनलाइन है, यहाँ पे ऑनलाइन है, यहाँ पे ऑनलाइन है। चलो मैं इसको एक बार हाईलाइट करके मैं दिखाता हूँ। तो सबसे पहले प्रॉपर इसको डेटा सिलेक्शन करते हैं, प्रॉपर डेटा सेलेक्टेड यहाँ पे मैं करता हूँ इसको। और कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे हम चले जाते हैं, और यहाँ पे ऑप्शंस मिलेगा टेक्स्ट दैट कंटेन्स, राइट। टेक्स्ट दैट कंटेन्स यहाँ पे ऑप्शंस हमें मिल रहा है। ओके, यहाँ पे ऑनलाइन देखो, जहाँ जहाँ ऑनलाइन है ना, वहाँ वहाँ एक्टिव है, 1 2 3 4, राइट, 4। मतलब ये आपको समझाने के लिए मैंने ऐसे किया। अब करना क्या होगा यहाँ पे, सबसे पहले यहाँ पे काउंट करना होगा यहाँ पे काउंट, राइट, काउंट इफ, जो कि ऑप्शंस यहाँ पे आप देख पाएंगे। ये जितने ऑप्शंस दिख रहे हैं ना, ये सारे ऑप्शंस आपको हम पढ़ाएंगे, अभी पढ़ाएंगे, इसी क्लास में पढ़ाएंगे, इसी लेक्चर में पढ़ाएंगे। ओके, अभी आप काउंट इफ सीख लो, जो कि नीचे ऑप्शंस हमने यहाँ पे लिखा है, काउंट इफ। ओके, काउंट इफ प्रॉपर हमने यहाँ पे ले लिया। काउंट इफ लेने के बाद मुझे करना क्या होगा यहाँ पे, सबसे पहले वैल्यू हमें क्या लेने होंगे। सबसे पहला रेंज आपसे पूछ रहा है, ये पूछ रहा है कि रेंज क्या है। रेंज का मतलब होता है डेटा, रेंज का मतलब होता है डेटा। तो प्रॉपर यहाँ पे मैं डेटा ले लेता हूँ, प्रॉपर डेटा मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, B2 B13, राइट। B2 B13 हमने यहाँ पे ले लिया। लेने के बाद प्रॉपर मैं इसे कॉमा करूँगा। ओके,
कॉमा करने के बाद पूछ रहा है कि इसमें B2 to B13 में 13 मेरी टंग अटक जा रही है बोलते बोलते, लेकिन आप मत अटको, राइट, आप सीखो। B2 to B13, ओके, इसमें क्या ढूंढना चाहते हो? तो मैं ऑनलाइन ढूंढना चाहता हूँ, F2 में ढूंढना चाहता हूँ। क्या ढूंढना चाहता हूँ? F2 में ढूंढना चाहता हूँ। इसे प्रॉपर मैं लॉक कर दूंगा, राइट, प्रॉपर लॉक कर दूंगा। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है, आप इसे जब नीचे पढ़ोगे ना समझ में आ जाएगा। दो ही ऑप्शन से मांग रहा है, रेंज एंड क्राइटेरिया, दो ऑप्शंस आपसे पूछ रहा है, इसको आप समझो, रेंज एंड क्राइटेरिया। ओके, ये तो मैंने यहाँ पे दे दिया। अब इसको प्रॉपर हम क्या करेंगे, एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद ये वैल्यू आप यहाँ पे देख पाएंगे, हमारा 4 आ चुका है, मतलब 4 ऑनलाइन ट्रांजेक्शन हुआ है। लेकिन कैश को देखने के लिए हम क्या करेंगे, मैं इसे पहले फिक्स करूँगा, जो कि ये ऑप्शंस आप यहाँ पे देख पाएंगे ना, मैं इसको प्रॉपर फिक्स करेंगे, B2 to B13 को फिक्स करेंगे, क्योंकि ये रेफरेंस चेंज नहीं होना चाहिए, राइट, ये रेफरेंस को हमें चेंज नहीं करना है। तो इसको प्रॉपर डेटा सेलेक्टेड करने के बाद कीबोर्ड पे F4 हम प्रेस करेंगे, ये डेटा मेरा प्रॉपर लॉक हो जाएगा, मतलब डॉलर साइन में आ चुका है। और डॉलर साइन देने के लिए आप इजीली कई सारे ऑप्शंस अप्लाई आप कर सकते हो, ठीक है। एंटर करेंगे, एंटर करने के बाद आंसर 4 ही है, बस इस पे जाना है और इसको पकड़ के ऐसे खींचोगे ना तो हमारा आंसर 4 आ जाएगा। और आप खींचने में तो एक्सपर्ट हो ही, आई मीन वो खींचने की बात नहीं कर रहे हैं, एक्सेल में फ्लैश फिल के खींचने की हम बात करें, आप इसमें खींचो। अगर मेरे वीडियोस देख ही रहे हुए ना तो उसमें खींचना बहुत अच्छे से बताएं हैं, फ्लैश फिल के बारे में प्रॉपर एक्सप्लेन मैंने किया। प्लेलिस्ट में जाइए, प्रॉपर आप उसे इनरोल कीजिए और कमेंट सेक्शन में ज़रूर आप अपनी राय रखें। और भी वीडियो चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि सर ये टॉपिक्स पे वीडियो आप लेकर आइए, तो मैं लेकर आता रहूँगा, राइट। तो बढ़ते हैं, अभी फिलहाल बीच में तो ऐड था, एडवर्टाइजमेंट था, ओके। तो ये तो मैंने यहाँ पे सीख लिया काउंट क्या होता है, काउंट इफ सीख लिया, काउंट क्या होता है। अब बढ़ेंगे काउंट इफ्स की तरफ। काउंट इफ्स, डेटा वही है, याद रखिएगा, डेटा सेम है, ओके, ये डेटा है। अब यहाँ पे मुझे ढूंढने हैं ना, देखो यहाँ पे बहुत लॉजिक है। मैं ज़रा इसकी हाइट विथ मैं इसकी बढ़ा देता हूँ, ओके, वित्र में बोल रहा हूँ, ओके, मेरी कभी कभी टंग अटक जाती है। अब मुझे, मेरा लॉजिक ये है ना कि ऑनलाइन का क्रेडिट कितना है, ऑनलाइन का डेबिट कितना है, मुझे ढूंढना है। ऑनलाइन का क्रेडिट कितना है, ऑनलाइन का डेबिट कितना है, मेरा लॉजिक ये है। कैश का डेबिट कितना है और कैश का क्रेडिट कितना है, और डेबिट कार्ड का डेबिट कितना है और डेबिट कार्ड का क्रेडिट कितना है, ये लॉजिक मुझे चाहिए। यहाँ से मुझे डेटा को पुल करना है, जो कि डेटा प्रॉपर हमारे पास अवेलेबल है अभी, ओके। मुझे करने क्या है ना, तो सबसे पहले मुझे यूज करेंगे काउंट इफ्स फंक्शन, यहाँ पे यूज करेंगे काउंट इफ्स में प्रॉपर यूज करूँगा, जो कि यहाँ पे आप देख पाएंगे मल्टीपल क्राइटेरिया दिया जा सकता है। यहाँ पे काउंट द नंबर ऑफ द सेल स्पेसिफाइड बाय द गिवन सेट ऑफ द कंडीशंस और क्राइटेरिया। कह रहा कि मल्टीपल क्राइटेरिया इजीली आप यहाँ पे आप दे सकते हो, अगर आप देना चाहो तो। नहीं देना चाहते हो तो आपके लिए काउंट इफ है, लेकिन यहाँ पे काउंट इफ से मल्टीपल ये काम करने में सहायता प्रदान करेगा, ओके। तो ये तो मैंने आपको मैंने यहाँ से शेयर कर दिया। तो सबसे पहले यहाँ पे सिंपल फिर से मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ, यहाँ पे काउंट इफ्स मैंने प्रॉपर टाइप किया। क्राइटेरिया आपसे पूछ रहा है, क्राइटेरिया, तो क्राइटेरिया क्या है, प्रॉपर डेटा मैंने यहाँ पे ले लिया, प्रॉपर डेटा, ओके, B2 to B13, ओके, मैंने क्राइटेरिया प्रॉपर ले लिया। फिर कॉमा करेंगे, क्या करेंगे, कॉमा। पूछ रहा है कि ऑनलाइन में आप क्या ढूंढना चाहते हो, मैं ऑनलाइन ढूंढना चाहता हूँ, पहला लॉजिक ये हो गया, ऑनलाइन में ऑनलाइन, राइट, ऑनलाइन में ऑनलाइन ढूंढना चाहते हो, वाह, राइमिंग तो बहुत अच्छी है, ओके, ये मैं पढ़ाने के नज़रिए से बोल रहा हूँ, ओके। तो ये मैंने कर दिया। फिर कॉमा करेंगे, कॉमा करने के बाद क्राइटेरिया रेंज 2 ऑप्शंस पूछ रहा है कि आप और भी क्राइटेरिया है क्या, एब्सोल्युटली, मुझे डेबिट एंड क्रेडिट ढूंढना था ना, तो डेबिट एंड क्रेडिट प्रॉपर डेटा में ले लेता हूँ, यहाँ पे प्रॉपर डेटा में यहाँ पे ले लेता हूँ, मैंने प्रॉपर डेटा यहाँ पे मैंने ले लिया है, राइट, प्रॉपर डेटा इस अप टू यू, ओके, सेलेक्टेड एज पर रिक्वायरमेंट डेटा, ओके, रिक्वायरमेंट होगी तो आप और भी डेटा यहाँ पे ले लेना, मैंने ये ले लिया। फिर कॉमा किया। पूछ रहा है कि डेबिट एंड क्रेडिट में क्या ढूंढना चाहते हो, मैं डेबिट ओनली, नाउ फाइंड आउट डेबिट, और इसको प्रॉपर मैं लॉक करूँगा। लॉक करने के बाद मैं इसे प्रॉपर एंटर करूँगा, क्या करूँगा, प्रॉपर एंटर करूँगा। एंटर करने के बाद इसको मैं मेरा आंसर्स क्या आ चुका है ज़रा बताइए, 2 आ चुका है, क्या आ चुका है,
2 आ चुका है। यहाँ पे आंसर्स हमारा क्या आ चुका है, 2 आ चुका है। लेकिन अगर फ्लैश सेल से मैं इसके ड्रैग करूँगा ना नीचे, तो 0 आ रहा है, यहाँ भी 0 आ रहा है। आप बोलोगे सर ऐसा कैसे हो रहा है? अब इसको मुझे क्या एक-एक मैं इजीली फाइंड आउट कर सकता हूँ, एक-एक में निकाल सकता हूँ। लेकिन मुझे करने क्या होंगे ना, मुझे तो पता है कि मुझे फिक्स करना होगा। तो सबसे पहले आप डबल क्लिक करो और इस वैल्यू को फिक्स कर दो। क्या कर दो? इस वैल्यू को प्रॉपर फिक्स कर दो। इसको भी क्या करो? प्रॉपर फिक्स कर दो, प्रॉपर इसे फिक्स कर दो, राइट? ओके, प्रॉपर फिक्स कर दो। और मैं इसे डॉलर साइन दूंगा यहाँ पे F2। F2 चेंज होने चाहिए, मतलब F2 में क्या चेंज होने चाहिए? मेरी कॉलम फिक्स हो और हमारी रो चेंज होने चाहिए। देखो, आप बोलोगे सर F2 में क्या आप बोल रहे हो, मैं समझा रहा हूँ। अगर मैं आंसर सेम है, अगर मैं खींचूँ तो मेरे क्या चेंज होने चाहिए? रो चेंज होने चाहिए, लेकिन कॉलम एग्जैक्ट फिक्स होने चाहिए, राइट? कॉलम फिक्स होने चाहिए। तो उसके लिए मुझे करना क्या होगा? F क्या है? फिक्स है ना? तो 2 के बगल में, 2 के मतलब स्टार्टिंग पॉइंट में शिफ्ट के साथ 4 प्रेस करो। डॉलर हमने यहाँ पे दे दिया। क्या दे दिया? डॉलर हमने यहाँ पे दे दिया, राइट? डॉलर। फिर लास्ट ऑप्शन बचता है G1, क्योंकि G1 ओ माय गॉड, रैमिंग तो प्रॉपर बन रहा है। G1 ओके, जिंदगी ओके, ज़िंदगी नहीं बोलना है, जीवन बोलना है। ओके, तो जीवन हमने यहाँ पे ले लिया। जीवन को मुझे क्या करना है? इसको भी प्रॉपर मुझे कॉलम को फिक्स करना होगा। तो सबसे पहले मुझे करना क्या है? इसको मैं डॉलर साइन पहले दे देता हूँ और इंटर करता हूँ। आंसर सेम आएगा। जब पकड़ के मैं खींचूंगा ना, यहाँ पे आंसर्स, आई एम सॉरी, मैंने कुछ गलती किया होगा। ओके, ये मैंने पहले ही गलती कर दिया। यहाँ पे मुझे डॉलर साइन स्टार्टिंग पॉइंट पे मुझे देना था। क्या देना था? मुझे डॉलर साइन स्टार्टिंग पॉइंट पे मुझे देना था। आप गलती मत करना, आप तो सीख लिए हो, लेकिन बीच में मुझे यहाँ पे डॉलर साइन दे देता हूँ। ओके, स्टार्टिंग में मुझे यहाँ पे देना था। ओके, एंटर करने के बाद अब मैं यहाँ पे खींचूंगा ना, वाह इंटरेस्टिंग। ओके, आ गया ना? ये आंसर्स यहाँ पे आ चुका है। मतलब कैश 1 है, डेबिट कार्ड 4 है, एंड ऑनलाइन 2 है, एंड कैश में 3 है, क्रेडिट एंड डेबिट कार्ड। वाह, तो ये इजीली आप इसके सारे इजीली आप निकाल सकते हो। लेकिन नेक्स्ट टॉपिक्स पे बढ़ते हैं। यहाँ पे काउंट ए और काउंट ब्लैंक, जो कि काउंट ए तो मैंने इंट्रो में बताया नहीं, लेकिन ले लो आप यहाँ से काउंट ए। सबसे पहले यहाँ पे आप देख पाएंगे डेटा, प्रॉपर यहाँ पे डेटा आप देख पाओगे। यहाँ पे मैंने डेटा बनाया है। अब सबसे पहले मुझे करना क्या है? इसको डिलीट करो। अब सबसे पहले ये लॉजिक यहाँ पे देख लो। ये लॉजिक क्या है? सबसे पहले लॉजिक मैं एक्सप्लोर कर देता हूँ। यहाँ पे सेमिनार टिकट है, एक छोटा सा चार्ट है। यहाँ पे मुझे करना क्या है? एफ और एम, एफ एम नहीं, रेडियो की मैं बात नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पे एफ से फीमेल, एम से मेल, राइट? 2 ऑप्शन है, एफ से फीमेल, एम से मेल, एफ से फीमेल, एम से मेल, राइट? ओके, मुझे फाइंड आउट करना है कि ये बुकिंग कितनी हो चुकी है। जो कि ब्लैंक है, इसे मैं छोड़ दूंगा। इसे प्रॉपर ब्लैंक को मुझे क्या करना है? छोड़ देने हैं। तो सबसे पहले मुझे करना क्या है? इक्वल टू प्रेस करना है और यहाँ पे काउंट ए का यूज करना है, काउंट ए। इस वीडियो में पूरा काउंट ही आप सीखोगे, राइट? काउंट के रिलेटेड जो भी ऑप्शंस मिलते हैं। तो काउंट ऑप्शंस यहाँ पे हमने यहाँ पे ले लिया है और प्रॉपर डेटा मैं सेलेक्टेड कर लूँगा। यहाँ पे प्रॉपर डेटा हमने यहाँ पे सेलेक्टेड कर लिया। यहाँ पे प्रॉपर डेटा सेलेक्टेड यहाँ पे मैंने कर लिया और एंटर करेंगे तो 136 डेटा यहाँ पे आ चुका है। यहाँ पे ओके, 136 मेरा हो चुका है। लेकिन पेंडिंग कितना है? पेंडिंग में हम निकालेंगे काउंट ब्लैंक। ये ब्लैंक ऑप्शंस को मैं ढूंढूंगा। तो यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे क्या करेंगे? काउंट ब्लैंक ऑप्शंस यहाँ पे यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे? काउंट ब्लैंक। तो काउंट ब्लैंक में प्रॉपर डेटा यहाँ पे हम लेंगे। प्रॉपर डेटा मैं यहाँ पे ले लूँगा। लेने के बाद मुझे करना क्या है? काउंट ब्लैंक क्या करता है ना, खाली सेल को कैलकुलेशन करता है, काउंट करता है। एंटर करो तो यहाँ पे आ चुका है। अब काउंट का काम यहीं पे नहीं होता है, काउंट का काम यहाँ भी कर सकते हो। जैसे मैं निकालना चाहता हूँ यहाँ पे काउंट, मैं यहाँ पे निकालना चाहता हूँ कि काउंट ब्लैंक। तो काउंट ब्लैंक, इसको प्रॉपर इतना सेलेक्ट करो, क्लिक करो, एंटर, 2 आंसर्स यहाँ पे दे देगा। ये तो मैंने आपके साथ बता दिया। लेकिन नेक्स्ट टॉपिक्स यहाँ पे काउंट ईफ भी है, आप ये भी सीख लो। इक्वल प्रेस करना है और यहाँ पे कैलकुलेशन करना है आपको, काउंट ईफ, राइट? काउंट ईफ में प्रॉपर डेटा हमने यहाँ पे ले लिया। प्रॉपर डेटा सेलेक्टेड मैंने यहाँ पे किया। प्रॉपर डेटा हमने सेलेक्टेड किया, कॉमा, डबल इन्वर्टेड कॉमा। इसमें मैं क्या ढूंढना चाहता हूँ? एम ढूंढना चाहते हैं। क्या ढूंढना चाहते हैं? एम, मतलब मेल को ढूंढना चाहते हैं। तो एम टाइप करो और इसे प्रॉपर इंटर करो। नाउ हैव यू लुक गाइस। ओके गाइस, देखो 55 आ चुका है, राइट? ओके, नेक्स्ट टॉपिक है यहाँ पे फीमेल।
तो फीमेल को भी प्रॉपर यहाँ पे मैं कैलकुलेशन करेंगे काउंट इफ़ मैं यहाँ पे दूंगा काउंट इफ़ और यहाँ पे प्रॉपर डेटा मैंने यहाँ पे ले लिया, प्रॉपर डेटा मैंने यहाँ पे ले लिया, प्रॉपर डेटा और यहाँ पे कॉमा डबल इन्वर्टेड कॉमा और यहाँ पे ले लो एफ, इसे लॉक करो और इंटर। नाउ 81 राइट। तो बहुत इंटरेस्टिंग है काउंट के रिलेटेड ये सारे काम करना। उम्मीद करते हैं कि काउंट और के रिलेटेड जितने भी फंक्शन इनरोल हो सकते हैं वो सारी चीज़ें मैंने आपके साथ यहाँ पे शेयर किया। और भी सारी चीज़ें हम लेक्चर यहाँ पे हम लेके आते रहेंगे। अगर ये इतने सारे फंक्शन आपको सीख के अच्छा लगा है ना, तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करके आप जाइएगा। ऐसे इंटरेस्टिंग चैप्टर के लिए हमारे चैनल से आप बने रहिए और पर डे ऐसे वीडियोज़ हम लेके आते रहेंगे। तो टाटा बाय बाय।